तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सभी मिलकर उन दोनों डीमंस का गला काट देते हैं और ग्योतारो के शरीर से बहुत सारे ब्लेड्स निकलने लगते हैं। लेकिन तभी नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आकर उसके सभी ब्लेड्स को जला देती है और सबको बचा लेती है। कुछ देर बाद तांजिरो को होश आता है और वो देखता है वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो तांजिरो समझ जाता है उसकी जान नेजुको ने ही बचाई है। फिर वो दोनों बाकी सभी को ढूंढने जाने लगते हैं। तांजिरो चल भी नहीं पा रहा था तो नेजुको उसे उठाकर ले जाती है। तभी उन्हें जेनित्सु दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा थक चुका था और वो रो रहा होता है। फिर जेनित्सु उन्हें बताता है उसे इनोसुके की दिल की धड़कन कम होती सुनाई दे रही है। तो वो दोनों इनोसुके के पास जाते हैं। तांजिरो देखता है उसके शरीर में जहर फैलता ही जा रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तांजिरो के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी से मदद बुलाए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी नेजुको अपने ब्लड डीमन की आग से इनोसुके को जला देती है और तांजिरो देखता है उसके शरीर का जहर धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं उजुई की तीनों वाइफ्स उसके पास बैठकर रो रही होती हैं और तभी नेजुको वहाँ पर आकर उसको भी जला देती है और उजुई का सारा जहर खत्म हो जाता है। फिर वो सभी खुश हो जाते हैं और नेजुको को थैंक यू बोलते हैं। तभी तांजिरो को डीमन के बारे में याद आता है तो वो दोनों डीमंस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तांजिरो को एक जगह पर ग्योतारो का खून मिलता है तो वो उसका सैंपल लेकर तमायो के पास भेज देता है। फिर तांजिरो को ग्योतारो और डाकी की आवाज आती है। वो दोनों अभी तक मरे नहीं थे। उन दोनों का सर धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। फिर ग्योतारो कहता है अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं आज यहाँ पर मर ना रहा होता। तो डाकी कहती है तुम तो इतने बदसूरत हो, मेरे बिना तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। ग्योतारो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी तांजिरो उसका मुंह बंद कर लेता है और वो कहता है मुझे पता है ग्योतारो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर डाकी रोने लग जाती है और वो कहती है तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर डाकी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसे देखकर ग्योतारो जोर से ऊ में चिल्लाता है। ग्योतारो को समझ आता है उसका नाम तो कभी डाकी था ही नहीं, उसका नाम ऊ में था और ग्योतारो को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है। ग्योतारो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सबसे गरीब घर में पैदा हुआ था। वहाँ पर बच्चे पैदा होना मुसीबत माना जाता था क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। ग्योतारो की मोम ने उसे कई बार मारने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी ग्योतारो जिंदा ही रहा। ग्योतारो बहुत ही दुबला पतला लड़का था और बाकी सभी बच्चे उसको पत्थर फेंक कर मारा करते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती है, उसके जैसे बदसूरत लोग नहीं। ग्योतारो की लाइफ इतनी खराब थी कि उसे कोई खाना भी नहीं देता था। वो अपना पेट भरने के लिए कीड़े मकोड़ों को मार कर खाता था। लेकिन फिर उसकी मोम ने एक लड़की ऊमे को जन्म दिया और ग्योतारो की लाइफ पूरी तरह से बदल गई क्योंकि ऊमे बहुत खूबसूरत थी और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। ग्योतारो अब लड़ने में भी माहिर हो चुका था तो वो एक कर वसूलने वाला बन गया। पर एक दिन ऊमे जब 13 साल की थी उसने सेल्फ डिफेंस में एक कस्टमर की आंख फोड़ दी और जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऊमे को जिंदा जला दिया। ग्योतारो उस समय वहाँ पर नहीं था और जब वो वापस आता है तो देखता है उसकी बहन पूरी तरह से जली हुई है लेकिन वो अभी तक मरी नहीं थी। तो ग्योतारो उसे गले लगाकर भगवान पर चिल्लाने लगता है कि उन्होंने उन दोनों के साथ बहुत गलत किया और अब वो उसकी बहन को भी छीन रहे हैं। तभी पीछे से वही समुराई ग्योतारो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। उस समुराई के साथ ऊमे की हाउस ओनर भी होती है और वो कहती है इसको मारकर आपने बहुत ही अच्छा किया, वैसे भी मैं इससे परेशान हो चुकी थी। लेकिन ग्योतारो अभी तक मरा नहीं था और वो कूदकर अपने शिकल से हाउस ओनर को ही मार देता है। फिर ग्योतारो समुराई से कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें अपनी आंख के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो उस समुराई को भी मार देता है। जिसके बाद वो ऊमा को लेकर सभी से मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक डीमन 12 किजुकी अपर रैंक 6 डोमा आता है और वो कहता है मैं दिल का बहुत ही अच्छा हूँ तो मैं तुम दोनों को एक मौका और दे सकता हूँ। ग्योतारो इसके लिए मान जाता है तो वो उन दोनों को डीमन बना देता है। ग्योतारो डीमन बनकर बहुत ही खुश होता है और वो सोचने लगता है अब मैं उन सबको मार दूंगा जिनकी लाइफ मुझसे अच्छी है। प्रेजेंट में हम देखते हैं ग्योतारो एक अंधेरी जगह पर होता है और वो सोच रहा था क्या ये नर्क है। तभी वहाँ पर डाकी आ जाती है जो उसे घर चलने के लिए बोलती है लेकिन ग्योतारो मना कर देता है। ग्योतारो देखता है डाकी के पीछे रोशनी है तो वो उसको वहाँ
वहाँ पर भेजने लगता है, लेकिन डाकी मना कर देती है और वो कहती है हम दोनों जहाँ पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे। अगर हम दोनों साथ में होंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी होगी। ग्योतारो भी इसके लिए मान जाता है और वो डाकी को लेकर आग में जाने लगता है, जो कि शायद नर्क है। उधर ओबेनाए भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो उजुई से कहता है तुमने अपर किजुकी के सबसे लोएस्ट रैंक के डीमन को मारा है और तुम्हें इस बात की खुशी है। चलो इस बात के लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही सकता हूँ, वैसे तुम दोबारा से लड़ने के लिए कब तक तैयार हो जाओगे। लेकिन उजुई उसे बताता है अब वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि अब उसकी हालत लड़ने लायक नहीं बची है और उसे उम्मीद है मास्टर भी उसकी ये बात समझेंगे। फिर उजुई ओबेनाए को तांजिरो के बारे में बताता है तो ओबेनाए हैरान रह जाता है और ओबेनाए कहता है वो मामूली सा लड़का इतनी खतरनाक लड़ाई में जिंदा बच गया। वहीं कुछ कौवे सारी बात जाकर मास्टर को बताते हैं तो मास्टर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ऐसा होने में 100 साल लग गए, लेकिन आखिरकार हमने एक अपर किजुकी को मार दिया। तभी मास्टर को खांसी आने लगती है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनके मुंह से खून भी आने लगता है। तो अमाने जल्दी से भागकर उनकी दवाइयाँ लेकर आती है। उधर हम देखते हैं मुजान ने अकाजा को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया होता है और अकाजा सोच रहा था आखिर मुजान ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या कोई अपर रैंक का डीमन मर चुका है। उधर हम देखते हैं सभी लोग जिंदा बच गए होते हैं और वो सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका अगला सीजन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।